परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मृत्यु के समय पे आत्मा के शरीर में अगर वो बॉडी पैरालाइज हो गई और उसके कारण उनका मृत्यु होता है, तो क्या मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म शरीर में भी वही जो भी प्रॉब्लम था जैसे पैरालिसिस का था, तो क्या सूक्ष्म शरीर में भी वही रोग या वही डिफेक्ट जो है उससे वो शरीर जो है ग्रसित रहेगा, माना वो भी डिफेक्ट रहेगी सूक्ष्म शरीर में? जो आत्मा शरीर जब छोड़ती है कोई भी किसी हालत में, जिस हालत में शरीर छोड़ती है तो उसका अंत मतेशो गति होता है। तो ये सब कुछ जो उसके जो डिसीज है वो सूक्ष्म शरीर से ज्यादा कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। कारण शरीर माना आकाश तत्वों का शरीर, जो आत्मा के आसपास जब आत्मा निकलती तो आत्मा के आसपास आकाश तत्व पूरी बॉडी से आकाश तत्वों से निकाल के उस आकाश तत्व के साथ आत्मा बाहर निकलती है। तो आकाश तत्वों में सब उसके कर्मों का हिसाब किताब अनेकों जन्मों का रिकॉर्डिंग होता है। तो आत्मा के जो रिकॉर्ड कहते हैं ना, आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का पुण्य पाप का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो कारण शरीर के अंदर वो सारा जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी, और फिर जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलते उसका सूक्ष्म शरीर फिर बनने लग जाता है। मतलब वायु तत्व और अग्नि तत्व जुड़ जाते हैं और सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों का फिर बन जाता है। तो उसका वही इफेक्ट वही डिफेक्ट वो रहेगी जो स्थूल शरीर में थी। स्थूल शरीर में इसलिए आई को पहले सूक्ष्म में आई, सूक्ष्म में का आई कारण शरीर में आई, कारण शरीर में का आई मन के कारण, मन के कारण कारण शरीर में इफेक्ट आती है। मन तमो प्रधान हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, तो मन के कारण कारण शरीर में इफेक्ट होती है। और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मतलब कारण शरीर माना आकाश तत्व, आकाश से फिर वायु और अग्नि में होकर स्थूल जल और पृथ्वी में आ जाती है। इसलिए हमेशा सभी कर्मों का हिसाब किताब जो अंत मतेशो गति है वो सब साथ में आत्मा ले जाती है। हर कोई चीज, चाहे संस्कार हो, बुद्धि हो, मन बुद्धि संस्कार, सब उसमें सब कुछ अंत मतेशो गति जाती है। आत्मा जैसे मरती है ऐसे उसके अंदर हर संस्कार, हर शरीर, अनेकों जन्मों का शरीर उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो बापूजी इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग शोक कुछ भी है तो हमें उसको क्योर करने के लिए अगर इस शरीर रहते हुए अगर ना हो पाए तो मृत्यु के बाद भी हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने आप को प्योरीफाइड करके फिर जन्म लेना चाहिए या फिर ऊपर की दुनिया में वापस चला जाना चाहिए। ऊपर की दुनिया में जाने पाएगी नहीं ऐसी आत्मा, आत्मा में शक्ति नहीं, तब तो हैंडीकैप्ड है। तो फिर वो तो उस आत्मा को रह के तपस्या करनी चाहिए, नया कैसे जन्म लेने तपस्या करेगी? यहाँ तो भूत प्रेत जैसी योनि में ही भटक जाएगी आत्मा। जीते जी नहीं किया तो फिर अंत में क्या करेंगे वो? और कभी ना कभी तो आंखें खुलती है ना, चाहे मृत्यु के बाद भी खुले तो सही ना। सूक्ष्म जगत में ऐसी आत्माएं भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं और उनको वहां भी तो चांस मिलता होगा ना कि भाई वहां जाके ही तो सुधर ले, जिंदा जिंदा तो ना सुधरे तो कोई नहीं, मरने के बाद ही तो सुधर। मरने के बाद में नहीं सुधर सकती ऐसी आत्माएं, जो करना है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य अवतार बहुत वैल्यूबल है। हिंदू शास्त्रों में क्या कहता है? मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूबल है, जीते जी तुमने बुद्धि परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन जितना किया उसमें ही अंत मतीसो गति होता है। इसलिए जीते जी ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए। जो तुम आत्मा हो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, तुम स्वयं को जानो, तुम आत्मा हो। अगर कोई ज्ञानी आत्मा है और शरीर छोड़ती है और उसके शरीर में डिफेक्ट है, तो क्या वो सूक्ष्म दुनिया में जाके तपस्या करे 1000 साल 2000 साल या कुछ भी, तो क्या वो ज्ञानी होता है और शरीर छूट जाता है? जैसे कोई परम ज्ञानी है, महाज्ञानी है, बेहद का ज्ञानी है। तो अष्टावक्र साधु थे तो उन्होंने भी तो शरीर छोड़ा होगा। मगर वो ऋषि मुनि थे, मगर उसके साकार शरीर में था, वो उसके अंग थे ना। उन्होंने तपस्या की थी। मगर वो अष्टावक्र जो ऋषि मुनि थे, अब वो हर कोई ऋषि मुनि में गुस्से में होते थे। वो भी आपने देखा है कई ऋषि मुनि इतना गुस्सा देते थे, श्राप देते थे लोगों को, दुर्वासा जैसे। दुर्वासा जैसे। तो अभी वो ऋषि मुनि भी मनुष्य अवतार में आते तो उसके अंदर भी सूक्ष्म जगत में रहते, तब तो धरती पर है ना। ऋषि मुनि यहाँ धरती पर क्यों है? ऊपर के लोक में क्यों नहीं गए? दूसरे लोग थे, जैसे भूलोक से बुभुरु लोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम क्यों नहीं गए? धरती पर क्यों है ये ऋषि मुनि? उसके अंदर भी कोई ना कोई इच्छाएं हैं। या तो जन कल्याण के लिए आए होंगे वो। जन कल्याण के लिए आते हैं, मगर जन कल्याण करते करते वो भी फंस जाती हैं आत्माएं। अगर वो जन कल्याण करने वाली आत्माएं हो तो अष्टावक्र कैसे होगा? उसके अंग टेढ़े कैसे होंगे? उसके आत्मा में पावर होगी तो आत्मा में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में पावर होगी तो अंग टेढ़े नहीं हो सकते। किसी का अंग टेढ़ा है तो समझ लो कि आत्मा में कोई डेफिसिट है, आत्मा में डेफिसिट है।
कोई विकर्म है, कोई पाप है, तब तो आत्मा में, जो आत्मा में है वही शरीर आएगा ना। बिल्कुल। आत्मा में है वही कर्मों के कारण कारण शरीर में आएगा, कारण शरीर सूक्ष्म और स्थूल में आएगा। इसलिए आत्मस्वरूप बनो और ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। वो भी रामकृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार, साकार अवतार को निराकार में याद करो। ऊंचते ऊंच परम धाम में, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। और ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर को जैसे याद करते हो और उससे रिलेशन जोड़ो और उससे वो निराकार स्वरूप को पावर लो। वो पावर हाउस है, उससे कनेक्शन माना योग लगाओ और उससे पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगा। तो आत्मा में जो तमो प्रधान बनी है वो आत्मा में पावर आएगा, तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, तो स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति सोचो, बोलो परम शांति के वाइब्रेशन घर में फैलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, पाप विनाश हो जाएगा। इसमें कोई ज्योतिष या तांत्रिक इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ज्योतिष तांत्रिक तो बेकार है, मंत्र तंत्र सब फैल हो गया सब। मैंने कई वीडियो बोल चुका है। जिन देवी देवताओं के मंत्र तंत्र, तो वो देवी देवता सब मनुष्य बन गए। मैं कहता हूँ सारा जो देवी देवता सो जो था सब मनुष्य बन चुके हैं। अब क्या उसका मंत्र तंत्र करोगे, क्या पावर होगी तो आएगी ना। सब कुछ फैल हो चुका है आजकल। केवल एक ही है, अपने आप को जानो, ज्ञान मार्ग में चलो। भक्ति माना घोर अंधेरा और ज्ञान माना प्रकाश। आत्मस्वरूप को मानो। शिव महाशिव महाशिव सब कैसे बना, मतलब ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का, हाँ, मल्टीवर्स कैसे बना, और बेहद की कला का ब्रह्मांड, बेहद का विश्व कैसे बना, बेहद की विश्व कितना है, वो सब जानो। बेहद का ज्ञान रखो, बेहद के ज्ञान सागर में गोते खाओ, विचार सागर मंथन करो, बुद्धि खोलो। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वो जरूर से देखिए, आपके हर प्रश्न के जवाब मिलेंगे। हमारा गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज करके वीडियो है जो आत्मा का रिलेटेड है, लाइफ आफ्टर डेथ वाला वीडियो है, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, बहुत कुछ है जो अभी आपको जानना बाकी है। तो ज़रूर से इन सभी वीडियो पे अपना वॉच रखें। साथ में मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट है। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि आत्मा परमात्मा से पावर कैसे ले, तो उसके लिए भी हमने हमारे मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में हमने कुछ कमेंट्री रखी है, कुछ योग के लिए आपको हेल्प हो सके उसके लिए रखे हैं वीडियोस। तो आप ज़रूर से देखिए और इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। परम शांति बापू। परम शांति।